कानपुर में हुई हिंसा पर योगी सरकार फुल एक्शन के मूड में नजर आ रही है। दोषियों की तलाश जारी है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, वहीं संपत्ति जब्त करने का भी खाका तैयार हो रहा है। इस बीच हिंसा की जांच में साजिश की बूर आ रही है, जिसके तार लखनऊ तक पहुंचे हैं। पुलिस अब सीसीटीवी खंगाल रही है और उस चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रही है जो इस हिंसा में शामिल था, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। कानपुर में पत्थर बरसाने वाला हर चेहरा सीसीटीवी में कैद है। पत्थरबाजी के एक एक फुटेज खंगाले जा रहे हैं। एक एक फुटेज से पत्थरबाजों की पहचान हो रही है। हिंसा फैलाने वाले हर शख्स के पूरे हिसाब की तैयारी हो रही है। गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई होनी है तथा जो सार्वजनिक तथा प्राइवेट प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया है उसकी रिकवरी के बारे में भी हम लोग इस केसेस में धाराएं लगा रहे हैं, ताकि उपद्रवियों से जो क्षतिपूर्ति हुई है सरकारी संपत्ति की या किसी के प्राइवेट संपत्ति की, उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ेगा। शुक्रवार को उपद्रवियों ने कानपुर शहर का माहौल बिगाड़ा। अब पुलिस प्रशासन हर एक आरोपी की धरपकड़ कर रही है। पत्थर बरसाने वालों को ढूंढ ढूंढ कर तलाश रही है। पुलिस की अब तक की कार्रवाई से पहले आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जो ये बता रही है कि कैसे एक एक उमड़ी भीड़ ने शहर की शांति भंग कर दी थी। कानपुर की नई सड़क इलाके में जुमे की नमाज के बाद सड़क पर उतरी भीड़ अचानक से कैसे उन्मादी हो गई, ये सीसीटीवी वीडियो इसका सबूत है। तेजी से दौड़कर आते ये सभी उपद्रवी सामने की ओर पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। कुछ अपने साथ पत्थर लेकर आए हैं तो कुछ सड़क से ही पत्थर उठा रहे हैं। इस बात से बेखबर कि इन सब के चेहरे इस सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुके हैं। 3 FIR पंजीकृत कराई है, जिसमें अभी तक 36 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। अभी भी जो हमारे पास टीवी फुटेज और फोटोग्राफ्स हैं उससे अन्य लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और इसमें लगातार दबिशें देकर अरेस्टिंग के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें न सिर्फ इनको अरेस्ट किया जाएगा, इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और इनका जो प्रॉपर्टी जब्तीकरण है वो किया जाएगा। NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी, ताकि कोई भी जो ये लोग हैं जिन्होंने माहौल खराब करने का प्रयास किया, इनके खिलाफ सख्त से पत्थर बरसाने वाले कई लोगों की कुंडली पुलिस के हाथ पहले लग चुकी है। कईयों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ आदेश दिया है, हिंसा फैलाने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। करीब 3 दर्जन के लगभग लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कई लोग हिरासत में हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। इस पूरे बलवे में जो सीसीटीवी फुटेज हैं जो पुलिस को हासिल हुए हैं, उससे उन लोगों की शिनाख्त की जा रही है जिन्होंने हिंसा की, पथराव किया और कानपुर के अमन चैन में आग लगा दी। लेकिन सबसे अहम है हयात जफर हाशमी का नाम। MM जौहर फैंस एसोसिएशन चलाने वाला हयात हिंसा भड़काने और लोगों को उकसाने के लिए मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा है। हयात का नाम CAA NRC विरोधी हिंसक प्रदर्शनों में भी था। हिंसा के हालात पर काबू पाने के बाद पुलिस ने रातों रात ही सीसीटीवी खंगालने शुरू कर दिए। 40 से ज्यादा नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। हिंसा के मामले में कुल 3 FIR हैं। 1000 से ज्यादा लोग अज्ञात आरोपी बनाए गए हैं। आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी है। आरोपियों के घरों पर बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है। उपद्रवियों के साथ साथ जो षड्यंत्रकारी हैं, उनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी तथा उनके संपत्ति को भी जब्त या ध्वस्त कराया जाएगा। शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद कानपुर में अब भी तनाव है। पुलिस जल्द हर आरोपी की गिरफ्तारी की कोशिश में लगी है, ताकि कानपुर पत्थर चलाने वाले हर आरोपी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। कानपुर से संतोष शर्मा, सिमर चावला, रंजय सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कानपुर हिंसा संयोग था या प्रयोग, अब इस मामले की पड़ताल यूपी पुलिस कर रही है। चश्मदीदों से पूछताछ की जा रही है। सवाल ये कि आखिर इतनी भीड़
कैसे पहुंची, किसने भीड़ को उकसाया? मामले में अब पीएफआई की एंट्री भी हो चुकी है। कानपुर में कैसे देखते ही देखते हिंसा भड़क गई, कैसे जुमे की नमाज के बाद हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। उपद्रवियों के हाथों में पत्थर कहां से आए, कैसे देखते ही देखते देसी बम से हमला होने लगा। देसी कट्टों से फायरिंग होने लगी। सवाल तो कई हैं और हिंसा के आरोपियों की धरपकड़ के साथ साथ पुलिस इन सुलगते सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश में जुटी है, क्योंकि देश में पिछले कुछ समय में हुई सांप्रदायिक हिंसा के कई मामलों की तरह कानपुर हिंसा में भी कट्टरवादी इस्लामिक संगठन पीएफआई का नाम सामने आ रहा है। हमें मीडिया के माध्यम से, आम जनता के माध्यम से सीसीटीवी फुटेज, साथ में इनके व्हाट्सएप पर जो मैसेजेस चल रहे थे वो सारी चीजें हमें प्राप्त हुई हैं, वीडियो प्राप्त हुए हैं। उनके बेसिस पे हम लोग लगातार आइडेंटिफाई कर रहे हैं। करीब 36 के आसपास लोगों को हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। आरोप यह है कि हिंसा की साजिश कई दिनों पहले रची गई और उसी साजिश के तहत कानपुर में हिंसा भड़काई गई, क्योंकि पुलिस के समझाने के बाद स्थानीय लोगों ने शुक्रवार के बंद की अपील वापस भी ले ली थी, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग बंद करवाने और लोगों को उकसाने में कामयाब रहे। साजिश का शक इसलिए भी गहरा रहा है क्योंकि पत्थर बरसाने वाले लोगों ने यहाँ भी दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़ने की कोशिश की ताकि उनके चेहरे ना पहचाने जा सके। और अब हम वो सीसीटीवी दिखा रहे हैं जिस सीसीटीवी को तोड़ने की कोशिश की गई। जी, ये वो सीसीटीवी है। इस सीसीटीवी के जरिए ही वो तस्वीरें सामने आई जिसमें साफ दिखाई पड़ रहा है कि कैसे पत्थरबाजी की गई। दावा ये भी है कि भीड़ में शामिल लोग स्थानीय नहीं थे। ऐसे में सवाल ये है कि महज 15 मिनट में हजारों लोग एक ही जगह पर कैसे पहुंच गए। तो समझ नहीं पा रहे उसके अंदर, इतने सारे लोग थे, समझ ही नहीं पा रहे थे हम लोग। बहुत सारे लोग थे एक्चुअली में, हजारों की संख्या में लोग थे, वो समझ नहीं पा रहे उसमें। कानपुर हिंसा की हर पहलू से पड़ताल कर रही यूपी पुलिस भी इसके पीछे बड़ी साजिश की बात कह रही है और जल्द ही पूरी साजिश के खुलासे का दावा कर रही है। बड़ी बात यह भी है कि शहर में हिंसा तब भड़की जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ तीनों कानपुर में थे। सुरक्षा के लिहाज से ऐसे संवेदनशील मौके पर कानपुर के ही दूसरे हिस्सों में जंग छिड़ी। ऐसे में इस हिंसा के पीछे किसी बड़े षड्यंत्र से इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस जांच कर पत्थरबाजों के पूरे प्लान और साजिशकर्ता का पता लगाने में जुटी है। कानपुर से संतोष शर्मा, सिमर चावला, रंजय सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कानपुर हिंसा के बाद कई सवाल खड़े हुए हैं, संयोग था या प्रयोग था। संतोष के पास चलते हैं और ताजा अपडेट उनसे लेते हैं। संतोष, जिस तरह से कानपुर में हिंसा भड़की, अब जांच एजेंसियां साजिश की इनसाइड स्टोरी को डिकोड करने की कोशिश कर रही हैं। क्या कुछ अब तक जांच एजेंसियों के हाथ लगा है? क्या है ताजा अपडेट? देखिए, जो साजिश की जो पूरी प्लानिंग थी वो कहीं ना कहीं एक बड़ी प्लानिंग के तहत इस पूरे कानपुर में अमन चैन को आग लगाई गई, उपद्रव हुआ, बलवा हुआ और इसी को डिकोड करने के लिए कानपुर पुलिस और खासतौर के क्राइम ब्रांच को लगाया गया है। और अभी तक जो हमारी पुलिस कमिश्नर कानपुर से बात हुई, उनका कहना है कि हम सारे पहलू की, यानी कि पीएफआई कनेक्शन जो बताया जा रहा था, आशंका जो जताई जा रही थी, उससे इनकार नहीं कर रही है कानपुर पुलिस। उस पहलू पर भी जांच कर रही है क्योंकि इसमें जो फंडिंग की गई वो बहुत अहम हो जाती है। जो साजिश करता है जफर हयात हाशमी, उसके द्वारा ये पूरा कॉल किया गया था। बताया जा रहा है कि यही मेन मास्टरमाइंड है जिसको कि कल कानपुर पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया। अब इसके फंडिंग को और इसके तमाम बैकग्राउंड में जुड़े लोगों को के बारे में तलाश की जा रही है और यूं कहा जाए कि साजिश की पूरी प्लानिंग को डिकोड करने में लगी हुई है कानपुर पुलिस। जी। और संतोष, ये दंगों के जरिए उत्तर प्रदेश को फिर से दहलाने की साजिश भी हो सकती है, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जो भी कार्रवाई इस मामले में हो वो एक नजीर बने। देखिए, बिल्कुल ये साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा
जब परसों घटना हुई उसके बाद रात में 10:30 बजे उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अफसरों को सख्त हिदायत दी कि इस मामले में कोई भी लापरवाही बरती नहीं जाए और जो लोग भी इसमें शामिल हो, चाहे जो पत्थरबाजी खुद कर रहे हो या वो किसी से साजिश के तहत उस प्लानिंग का हिस्सा हो, उन सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यही वजह है कि स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई होगी, उनके संपत्ति की जांच होगी। ये तमाम पहलू है जिनको की जांच करने के लिए कह दिया गया और सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। संतोष, जिस तरह से अब तक इस मामले में 24 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, बुलडोजर भी तैयार हैं, क्या लग रहा है कि और कितना वक्त लग सकता है पूरी की पूरी साजिश से पर्दा उठने में? देखिए, साजिश का पर्दा उठाने के लिए अब जो कानपुर पुलिस है, जो आरोपी गिरफ्तार हुए, खास करके जफर हयात हाशमी, इसके साथियों को अब पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया जाएगा। पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के दौरान जो तथ्य आएंगे वो बेहद अहम होंगे। उस पूछताछ का जो हिस्सा होगा वो होगा जफर हयात हाशमी के जो बैंक अकाउंट में जो जानकारी होगी कि कहाँ से फंड आया, क्या उसका बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो रहा है और कौन लोग हैं, उससे पूछताछ में सामने आएगा। अभी बताया जा रहा है कि 5 लोग आइडेंटिफाई और हुए हैं जो जफर हयात हाशमी के बेहद करीबी थे, वो कानपुर पुलिस के रडार पर है। तो यानी कि अभी और गिरफ्तारियां होंगी, पूछताछ में कई और तथ्य भी सामने आएंगे।